हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम मैथ्स का लेक्चर 1 लेके आए हैं आपके लिए। और इसमें जो हमारी अब सीरीज होगी, क्लास होगी, इसमें हम क्या शुरू करेंगे, ये हमारा बिल्कुल जीरो से होगा और फ्री में, ठीक है ना। आसान भाषा में हम क्या कराएंगे आपको, बिल्कुल आसान भाषा में आपको हम ये लेक्चर 1 है हमारा, और सीक्वेंस एंड सीरीज हम इसमें टॉपिक में लाए हैं और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे और बताएंगे कैसे कैसे। देखिए, ये जीआईसी लेक्चरार, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और जो ऑल टीचिंग के एग्जाम है ना, उनमें मैथ्स के मैथमेटिक्स होता है जो, ठीक है ना, उसमें हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे और थ्योरी भी कराएंगे, और बिल्कुल ही फ्री होगा ये, ठीक है ना। क्या होगा? बिल्कुल फ्री होगा, फ्री, ठीक है ना। और इसकी जो पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ्स वगैरह जो भी होगी आपको, वे हम टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझोगे, उसके बाद क्या करोगे, क्वेश्चन हमारे साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, और आपको भी नोट नहीं करना, पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, साथ साथ हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको हम क्या कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे और सवाल भी कराएंगे, ठीक है ना। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है आपका, देखिए इसको ध्यान से अच्छे से। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, सीक्वेंस का क्वेश्चन है। सीक्वेंस में और किसका क्वेश्चन है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है, 11th क्लास का ही क्वेश्चन समझ लो। और ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। पीजीटी में 2015 में आया हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको 2-4 फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, जिसपे ये हमारे बेस क्वेश्चन होंगे। 2-3 क्वेश्चन होंगे जो उस पर बेस्ड ही होंगे ये। तो नोट देख लो, मैं आपको 2-3 फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, उन पर ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। फ्री के क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो, एक हमारा फॉर्मूला होता है लॉग का, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, log x इंटू वाई। log x इंटू वाई का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। log x इंटू वाई बराबर क्या हो जाता है? log x, ठीक है ना। log x, ये बेस जहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ आता वो क्या होता है? बेस e होता है, ठीक है ना। और अगर मैं बेस a लगा देता हूं तो यहाँ भी a ही आएगा, ठीक है ना। तो ये बेस e पर है, log x टू द बेस e पर ही है, प्लस log y टू द बेस e पर ही है ये भी, ठीक है ना। इतना समझ में आया? दोनों बेस ई पर होंगे, ठीक है ना, दोनों बेस ई पर है। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, या आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है? log b टू द बेस a, ठीक है ना। log b टू द बेस a। अगर इसका बेस चेंज करना हो, बेस चेंज करना हो, तो कैसे चेंज करते हैं? 1 अपॉन log a टू द बेस e, सॉरी, टू द बेस b। ये इसका क्या होता है? बेस चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ठीक है ना। नंबर 3 हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला ये होता है log b टू द बेस a। log b टू द बेस a बराबर हो जाएगा log b अपॉन log a। ये भी फॉर्मूला होता है एक, आपने तो ये पढ़ा भी होगा। ये तो 11वीं 12वीं के फॉर्मूले हैं, आपने पढ़ रखे हैं सारे। वो तो मैं आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाऊंगा, इसलिए एक फॉर्मूला ये है आपका। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। नोट करना चाहते हो नोट कर लो, वरना समझने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। y log x क्या हो जाता है? log x, और ये जो y है इसकी पावर में आ जाता है, ये पावर में आ जाता है। ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। एक सिंपल सा 5वां फॉर्मूला है, बस 5 ही फॉर्मूले हैं। अगर आपने पढ़ा है कि सेम बेस है और सेम ही नंबर है, ठीक है ना, सेम बेस है और सेम ही नंबर है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सेम आधार पर वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। चलिए अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं। एक
छठा भी लिखवा दूं, लाओ, जिस पर मेन इंपॉर्टेंट है ये, जिस पर सवाल है, ये डायरेक्ट सवाल है। अगर कोई सीक्वेंस है, समांतर श्रेणी है, कोई एपी है और उसकी 3 टर्म दी गई है। 3 टर्म हमें क्या है, 3 टर्म हमें ए बी एंड सी क्या है, हमें दी गई है। किसकी, एपी की। एपी की ये 3 टर्म है और ये हमें दी गई है। और अगर हमें टर्म बी निकालनी हो, बीच की टर्म निकालनी हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा, क्या फॉर्मूला हो जाता है, बी बराबर ए और सी को जोड़ दो, यानी कि इसका क्या निकाल दो, मध्य बिंदु की तरह बिल्कुल काम करता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2a बराबर बी प्लस ये हो जाएगा b बराबर a प्लस सी। ये क्या हो जाता है, हमारा फॉर्मूला हो जाता है। इस पर ही सवाल होंगे। छोटा हमारा ये है ना पॉइंट, इसी पर सवाल है। देखिए सवाल क्या है, ठीक है ना। फ्री में बस चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, लाइक कर लियो और शेयर कर दियो। हम अब इस पे सीरीज भी चलाएंगे और थ्योरी भी पढ़ाएंगे। देखो ये डायरेक्ट सवाल है, इसमें क्या है, सवाल पढ़ो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दिया गया है। सवाल है, पीजीटी में आया हुआ है। इसमें कहा है इफ log 2 log a2 की पावर x माइनस 1 एंड, यानी 3 टर्म दे दी, ये 3 टर्म दे दी इन एपी की, और इसने बोल दिया हमें कि x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है ना। यदि log 2 log 2 की पावर x माइनस 1 और log 2 की पावर x प्लस 3 समांतर श्रेणी है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीधी सी बात है, हमें अगर किसी उसमें 3, अब देखो इसमें ये तो है नहीं भाई 11वीं 12वीं की तरह क्वेश्चन को हम 2 मिनट में या 3 मिनट में करेंगे, ऐसे सवाल नहीं करना, ये बहुत फास्ट करना है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं तो आपको प्यार से ही समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, ठीक है ना। मैं तो आपको सवाल को आराम से समझाऊंगा ना, तो इस शॉर्ट ट्रिक की तरह करेंगे, इसे लेंथी मेथड बिल्कुल यूज नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की तरह ही सवाल को करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस सवाल को। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी बिल्कुल जस्ट अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर हमें किसी एपी की 3 टर्म दी गई हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं या नहीं करते हैं। ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, हम यूज करते हैं अगर हमें 3 टर्म दी गई हो। आया ना समझ में। अब इसमें 3 टर्म देख लो क्या क्या दी गई है। इसमें हमें दे दिया log 2 सीधी सी बात है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। 3 टर्म ऐसे ही तो दी गई है, तो log 2 इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 की, क्योंकि फॉर्मूले में है, ठीक है ना। सॉरी ये तो log हमने a लिख दिया, a की वैल्यू लिख दी, हमें a की वैल्यू नहीं लिखनी है यहाँ पे। ये a है ना, ये a है, ये b है, ये c है, तो क्या हो जाएगा इसमें फॉर्मूले में, b की वैल्यू लिखो यहाँ पे। b की वैल्यू कितनी है, log 2 ब्रैकेट 2x माइनस 1 बराबर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है log 2 प्लस, ठीक है ना, प्लस आता है ना, और c है ये c, और log c की वैल्यू कितनी है, log 2 की पावर x प्लस 3, ये हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एपी की है ना, ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 2 से क्या होगी मल्टीप्लाई। अब देखो हम इसे सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, अब इसे सिंपल सोल्व करना है। अब हमने एक प्रॉपर्टी अभी बताई है, प्रॉपर्टी कि वो इससे प्रॉपर्टियां बताई थी कि भाई ये जो log है ना, log के आगे जो भी गुना में होगा उसे हम पावर में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर, ये 2 यहाँ से ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर में। प्रॉपर्टी बताइए अभी पीछे। log 2 को हम ऐसे क्या ऐसे ही रखेंगे ऐसे ही, log 2 प्लस log 2x प्लस 3। अब हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा है log m प्लस n का, ये वैल्यू पढ़ी है हमने अभी, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये मल्टीप्लाई में दे रखा, अगर सम में दे रखा तो हम क्या कर देंगे, उसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो लिखो ये यहाँ से सम में दे रखा, जोड़ में दे रखा, तो इसे हम लिख देंगे log क्या हो जाएगा, log 2 की पावर x माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा log क्या हो जाएगा, log 2 गुना में लिख दो ऐसे, log 2 ब्रैकेट और 2 की पावर x प्लस 3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। अब दोनों साइड में log दे रखा है, यहाँ पर भी log है, यहाँ पर भी log है, तो log से log हट जाएगा ना, कैंसिल नहीं करने के, ये स्क्वायर भी है इस पे यहाँ पे।
हट जाएगा ना, ये हो जाएगा 2x-1 इसकी पावर 2 बराबर, ये लोग हट जाएगा 2 और ये ब्रैकेट में x प्लस 3, ये हो गया। ठीक है, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लो इसे। जब हम इसे फॉर्मूले खोलेंगे तो a की पावर x, ठीक है ना, प्लस आएगा ना, प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 2 गुना 2 की पावर x और इंटू 1, ये हमने खोल दिया। कौन सा फॉर्मूला खोल दिया हमने, ये a माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया, और इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 है ना, ये 3, ये यहाँ पे 3 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 2 की पावर x, इसे ऐसे ही लिख लेता हूँ, प्लस ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 1, ये 1 हो गया ना 1, और ये माइनस कितना हो गया, ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 की पावर x हो गया। ठीक है ना, इसे इधर जब इसे इधर लाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 इंटू 2 की पावर x, ये माइनस माइनस के दोनों, और इधर माइनस का 6 बराबर 0। अब इसे सरल करो सवाल को, बस इसमें यही करना है, सवाल को सोल्व ही करना है, इसमें और कुछ नहीं करना। अब जब ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे भाई, जुड़ जाएंगे। तो 2 की पावर x इसका स्क्वायर, और ये 6 में से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के 4 और इंटू 2 की पावर x, ये 2 और 2 4 हो गया ना, 2 की पावर x, और ये 6 में से 1 गया, कितना बचा, माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है ना, अब ये एक समीकरण बन गई, कैसी समीकरण बन गई है, ये समीकरण बन गई हमारी द्विघात समीकरण की तरह, क्वाड्रेटिक समीकरण की तरह बन गई है हमारी समीकरण। ये क्या खुल गया, ये क्वाड्रेटिक जो समीकरण है ना हमारी, उसकी तरह ही बन गई बिल्कुल। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे हम आगे, देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे हम, देखो इसमें मान लिया हमने मान लिया कि भाई z बराबर 2 की पावर x है, जहां पर 2 की पावर x है वहां z रखेंगे हम, तो z का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर z आ जाएगा, z माइनस 5। अब समझ में आ गया ना, द्विघात समीकरण बन गई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब फैक्टर करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5z प्लस z, 5 को हमने ऐसे तोड़ा कि 4 जुड़कर 4 आए और गुना होकर कितना आए, 5 आए। ठीक है ना, और ये माइनस 5 बराबर 0। अब इसके कॉमन फैक्टर कर लो, कॉमन फैक्टर कर लिए हमने, फैक्टर किए तो क्या आ जाएगा इसमें, z कॉमन, z माइनस 5, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर 1 बचा और z माइनस 5। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये फैक्टर हो गए। ठीक है ना, चलो देखो अब ये क्या आया इसका, z प्लस 1 आ गया ना, z प्लस 1 और z माइनस 5, और बराबर में भाई 0 भी चल रही थी इसमें, बराबर में 0, तो z की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहाँ पर एक z की वैल्यू निकलेगी 5 और एक z की वैल्यू कितनी निकलेगी, -1। ठीक है ना, तो -1 तो हम लेने से रहे, हम z की वैल्यू कौन सी लेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे z की। ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू को स्किप कर देंगे, तो z की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पर। तो 2 की पावर x बराबर कितना आया, 5। ठीक है ना, दोनों साइड log लेंगे, कितना हो जाएगा, log 2 के बेस पर ही लेंगे x बराबर, और log कितना आ जाएगा, ये 5 और बेस 2। ठीक है ना, तो यहां से ये तो 1 हो जाएगा, अभी पीछे बताया था ये 1 हो जाएगा, यहां पे बता दूं, ऊपर बता देता हूं, ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, तो कितना बचा, ये x बराबर, ये बच गया log 5 टू द बेस e, और ये कौन सा ऑप्शन है, x की वैल्यू log 5 टू द बेस e, सॉरी 2, तो कितना हो, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ऐसे सवाल होगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक पी की या प्रॉपर्टी लगी है, बाकी भाई 10वीं 11वीं की तरह जब तुम सोल्व करते आए कैलकुलेशन है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, पीजीटी में आया हुआ 2015 में, देखो इतना आसान सा सवाल, बस क्या है, प्रैक्टिस होनी चाहिए जो फास्ट कर सके। ठीक है ना, चलो सेम टू सेम
सेम टू सेम इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये यूपी पीजीटी में आया हुआ है, ठीक है ना। यानी कि टीचिंग के एग्जाम है ये, यूपी का छोड़ दो या उत्तराखंड का छोड़ दो या कहीं का भी छोड़ दो, ठीक है ना। ये सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम। करो इसको भी, कैसे करोगे, सेम टू सेम करना है, ये भी इसी प्रकार होगा, ठीक है ना। 2019 में आया हुआ है। देखो सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर्मूला हमारा वही लगेगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2b बराबर a प्लस बी, वही फॉर्मूला। 3 टर्म इसकी हमें क्या है, गिवन है, 3 टर्म गिवन है। तो क्या करेंगे, सवाल करेंगे, ठीक है ना। ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है ना। रेड से लिख लेता हूं, रेड से समझ में आएगा। ये a, ये b, ये c, 3 टर्म दी गई है। तो इन 3 टर्म को इस फॉर्मूले की तरह लिखो, क्या हो जाएगा, 2a की वैल्यू कितनी है, log 2 log 3x 3 टू द पावर x माइनस 2 इक्वल टू log 3 और प्लस b कितना है, b तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो c है यार, मैं b क्यों लिख देता हूँ इसे, ये c है। तो log 3 टू द पावर x प्लस 4, ठीक है मेरे भाई, इसे ऐसे करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला वही, ये इसकी पावर में आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा log 3 टू द पावर x माइनस 2 और इसकी पावर में 2 आ जाएगा बराबर, ये सम का फॉर्मूला लग जाएगा, इसकी log की प्रॉपर्टी log 3 और 3 की पावर x प्लस 4, ठीक है। log से log हट जाएगा तो 3 की पावर x माइनस 2 इसकी पावर स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3x प्लस 4, ठीक है ना। ये यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a की पावर x होता है, ठीक, फिर क्या होता है प्लस b की पावर x, b की पावर x का क्या हो जाता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस फिर 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 है ना, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर x बराबर ये 3 इंटू 3 की पावर x और 4 3 12 इक्वल टू 0 तो नहीं आने का, हम इधर थोड़ा ही ले गए इसे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 की पावर x इसका स्क्वायर प्लस 4 और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 की पावर x, ये इंटू में है भाई, मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है ना। और इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 3 इंटू 3 की पावर x और माइनस के 12 इक्वल टू 0। सोल्व करो इसे, 3 की पावर x इसका स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये जब दोनों जुड़ेंगे 4 और 3 7, कितने हो जाएगा 7 इंटू 3 की पावर x, इंटू में है ना ये, और ये 12 में से 8 घटेंगे, 12 में सॉरी ये नहीं, 12 में से ये वाले, तो कितने हो जाएंगे 8 इक्वल टू 0। अब इसे क्या करो, ये एक द्विघात समीकरण बन गई, तो द्विघात समीकरण बन गई तो इसे कैसे सोल्व करेंगे भाई, कैसे सोल्व करेंगे इसे, देखो ऐसे सोल्व करेंगे हम। इसे क्या मानेंगे, इसे मान लो, इसे मान लो लेट मान लो z बराबर 3 की पावर x, ये मान लिया, इसमें हमने ये मान लिया, ठीक है ना। z 3 की पावर x और इसमें पुट कर दो, ये हो जाएगा z का स्क्वायर माइनस 7z माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर तो आते होंगे करने, फैक्टर इसके ऐसे होंगे कि गुना करके क्या है 8 आए और जोड़ गया घटा के 7 आए, तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 8 के फैक्टर क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर माइनस 8z और प्लस का 1z जोड़ दो और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। कॉमन ले लो, कॉमन z आ गया, जब कॉमन z आएगा तो यहाँ क्या बचा, z माइनस 8 प्लस 1z माइनस 8, ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब सही चल रहे हैं, तो z प्लस 1 और z माइनस 8, ठीक है ना। तो z
जब बराबर 0 रखेंगे तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू एक तो 8 आई, ठीक, और एक जेड बराबर क्या आई, -1। तो माइनस वाली को तो स्किप कर दियो, और जो प्लस वाली होगी प्लस वाली को हम ले लेंगे, जेड की वैल्यू को माइनस कर देंगे हम, मतलब स्किप कर देंगे। तो जेड की रियल वैल्यू हमारी क्या आ गई, जेड की वैल्यू आ गई हमारी 1, सॉरी, तो जेड बराबर क्या आ गया हमारा, 8 आ गया, 8 आ गया, ठीक है ना, 8, जेड बराबर 8। तो यहाँ पर रखेंगे हम 8 बराबर 3 की पावर x, क्योंकि 8 की वैल्यू होगी, ठीक। अब लोग लेंगे, लोग कैसे लेंगे, जो बेस होगा ना उस पर ही लोग लेना है, जो बेस होगा उस पर ही लोग लेना है। देखो कैसे लेंगे लोग, मैं बता रहा हूँ, लोग ऐसे लेंगे, ये हो जाएगा log 8 बेस 3 बराबर log 3 इंटू 3 टू द बेस 3, और ये पावर में x है। अब तुम ये बोल रहे हो कि log 3 के बेस में क्यों ले लिया, क्योंकि भाई यहाँ बेस 3 है ना, तो log को 3 के बेस में ही लेंगे, तभी तो ये 1 बनेगा। जब ये 1 बनेगा तभी तो यहाँ से log की वैल्यू आएगी, log 8 टू द बेस 3 बराबर x तभी तो बचेगा यहाँ पर। तो ये आ गया इसका आंसर। आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन 8 टू द बेस 3, ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने ऐसे किए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार का है, बस थोड़ा इसमें क्या है, इसमें देखो मैं करवाता हूं इसे भी, तुम भी ट्राई करियो, खुद भी ट्राई करियो, थोड़ा छोटा कर देता हूं, खुद भी ट्राई करियो, मैं भी करवा रहा हूं, ठीक है ना मेरे भाई। हो जा सही, लैपटॉप हैंग हो रहा है, इसे साइड में करने की सोच रहा हूं मैं। देखो चलो हो गया, चलो देखो सेम टू सेम प्रॉपर्टी लगनी है इसमें भी, सेम टू सेम प्रॉपर्टी, सेम टू बी बराबर ए प्लस सी, यही प्रॉपर्टी लगेगी इसमें भी एपी की। तो इसे सोल्व कैसे करेंगे हम, देखो ये हमारा क्या है, 3 टर्म दी हुई है इसमें, और समांतर श्रेणी में n स्क्वायर का मान निकालने को कहा है इसमें। तो ये a है, ये b है, और एंड c ये है हमारा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 log m टू द बेस x, ठीक है ना, बराबर log l टू द x टू द बेस l पर है, ठीक है ना, प्लस log x टू द बेस n। अब देखो सबके बेस अलग अलग है, किसी का बेस m है, किसी का बेस यानी कि आधार m है, किसी का l है, किसी का n है। तो सबसे पहले सवाल को सोल्व करने के लिए हम सबके बेस सेम करेंगे। यहां पर तुम देख सकते हो पिछले सवाल में सबके बेस सेम है, यहां पर भी e है, यहां पर भी e है, यहां पर भी e है, यानी कि जहां कोई बेस लिखा नहीं हुआ होता वहां का मतलब क्या हो है भाई, सवाल में e है। जहां भी सवाल में बेस नहीं लिखा हुआ होगा ये समझ लो कि वहां पर बेस e है। और यहां पर सवाल में क्या है, यहां पर बेस दिया हुआ है m दिया हुआ n और l, इस प्रकार, ठीक है ना। लोग में इसे इस बात को दिमाग में बिठा लो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से इस बात को दिमाग में बिठा लो कि अगर सवाल में कहीं भी तुम्हें लोग दिया हुआ है, लोग ऐसे दिया हुआ log x, तो हम इसका मतलब ये है कि log x टू द बेस e पर है ये सवाल, अगर बेस नहीं दिया हुआ। और अगर बेस देंगे तो सवाल क्या है, अगर बेस देंगे, ठीक है ना, तो सवाल हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब यहां पर देखो किसी का m दिया हुआ, किसी का n, ये चीज हमें दी गई है, तो हम क्या करेंगे, सबके बेस हम पहले सेम करेंगे, ठीक है ना, सबके बेस सेम करेंगे, उसके बाद हम आगे सवाल पर चलेंगे मेरे भाई। तो बेस सेम कैसे करेंगे, हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी तुम्हें, कह रहा हूं कि हमने एक तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी भाई कि अगर बेस चेंज करना हो तो 1 में लिख दो और log m ऊपर हो जाएगा और x नीचे, बताया था पीछे प्रॉपर्टी बताई है। अगर तुमने नोट नहीं की तो मैं दिखा देता हूं तुम्हें, प्रॉपर्टी मैंने ये बताई है, 2nd नंबर की प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इसमें प्रॉपर्टी लग रही है, मैं इस पे 3 स्टार बना देता हूं,
ठीक है ना। अगर हमें बेस सेम करना है, अगर सबका बेस सेम करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो बेस x आ गया, क्योंकि सब में यहां पर भी x दिया हुआ है, यहां पर भी x, यहां पर भी x, तो इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। ये हो जाएगा log x, log अपोन में ही ले लू इसे भी, 1 अपॉन log l ऊपर और x नीचे, प्लस log अपोन में 1 अपॉन log n ऊपर और x नीचे। अब ये देखो सबके आधार x हो गए, यहां पर भी x, यहां पर भी x, यहां पर भी x, ऐसे हो गया ना। अब इसे सिंपली सोल्व करना है और कुछ नहीं करना, जैसे हर बराबर करके जोड़ते हैं, सम करते हैं, वही काम करना है इसमें पूरे सवाल में, और कुछ नहीं करना भाई, कुछ भी, और कुछ नहीं करना। ये बराबर हो गया, बराबर देखो हम बताएंगे इसे कैसे सोल्व करना है। बराबर ये हो जाएगा 2 गुना 1 अपॉन log m टू द बेस x, ठीक है ना। और देखो अब तो ये वो हो गया ना, ठीक है ना। अब इसके हर सेम करके इन्हें क्या कर दो, सम कर दो, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी log n, हर बराबर करके जैसे जोड़ते हैं भाई, वही काम करना है यहाँ पर, वही काम log l टू द बेस x, और इन दोनों हर में जो दिया गया है डिनोमिनेटर में, उसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी इनटू में। जैसे हर बराबर करते हैं भाई, ऐसे ही नहीं कर रहा क्या मैं भी। जब दो संख्याओं का, जब 1/2 प्लस 1/3 दिया होगा तो क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, वही काम हमने किया। 3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दी और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दी। लोग इसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दी इधर, और इस वाले की इधर कर दी ऊपर नीचे, ठीक है ना। इतना आ गया समझ में? नहीं आया? इतने तो आराम से बता रहा आना चाहिए समझ में, ठीक है। फिर इसे जब हम क्या करेंगे, इसे जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 log l टू द बेस x, l x नहीं l टू द बेस x इंटू log n टू द बेस x, ये हो गया बराबर। इसकी log की मल्टीप्लाई इधर कर दो, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तभी तो हो रहा ना ऐसे। ये हो जाएगा log m टू द बेस x। अब यहां पर देखो, यहां पर एक प्रॉपर्टी लग रही है, सम वाली प्रॉपर्टी। जब सम की प्रॉपर्टी लग जाएगी तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगा log n और l और टू द बेस x, ठीक है ना। इन दोनों में n ये वाली प्रॉपर्टी और इसके जोड़ के क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई में दे रहा है ना, ऐसे लिख दिया हमने। आया ना समझ में? आ गया समझ में? अब हमने क्या करना है यहां पर, हमने यहां करना है देखो दो। अब इन्हें जो log दिया हुआ है ना, log में आप प्रॉपर्टी लगेगी, देखो इसे log को तोड़ दो अलग अलग, ये वाली प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। इस तीसरे सवाल में सारी प्रॉपर्टी लग गई log की, सारी की सारी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, log b ऊपर रह जाएगा, log a नीचे हो जाएगा। देखो बेस का अलग तोड़ दिया और उसका अलग, ठीक है ना। ये हो जाएगा log l टू द बेस log x इंटू log n टू द बेस log x, ये तोड़ दिया। अब इसे भी तोड़ो, ये हो जाएगा log m टू द बेस log x, ठीक। अब इसे भी तोड़ो, ये हो जाएगा log n l टू द बेस log x। अब ध्यान से देखो सवाल को ध्यान से देखो, इसे ये गुना में है 2, ये log से log, इन दो log से इन दो log, ये कैंसिल हो गया ना भाई। ये 2 log दिए हुए हैं अपॉन के log x स्क्वायर टाइप के, तो ये कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो इत्थे क्या बचेगा मेरे भाई, देखो नेक्स्ट पेज पे देख लो, यहां पर ये यहां पे बच गया 2 log, क्या बच गया, ये 2 log l और n, 2 log l और log n, ये बच गया ना, और बराबर log m बचा इधर, और इंटू log n l बचा, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n स्क्वायर की वैल्यू।
तो इस log को इधर फेंक दो। कैसे फेंकोगे देखो, इसे log को इधर फेंक दो, ये 2 log n बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर log m अपॉन log l। इसको l को उठा के इसके बटे में ले आए और ये हो जाएगा log nl, ठीक है ना, nl। अब बेस e में आ गए, x का बेस तो खत्म हो गया, अब बेस e में आ गए। अब इसकी स्क्वायर में दिया गया है ना, ये 2 दिया गया है, n के स्क्वायर में आ जाएगा, ये हो जाएगा। हमें n स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, n स्क्वायर ही हम बना रहे हैं, ये आ गया n स्क्वायर में बराबर। अब इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी। देखो इसका log का मैं क्या बना दूंगा, log m टू द बेस l बना दिया, इसका मैंने log m टू द बेस l बना दिया, और इनटू में आ गया ये log l टू द बेस e तो है nl, ठीक है ना, ये l है। इन दोनों को मर्ज करके ये प्रॉपर्टी बन जाएगी भाई, और इन्हें तोड़ोगे तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। प्रॉपर्टी थर्ड यूज हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है ना। अब यहां से देखो कितना खतरनाक सीन होगा, ये हो जाएगा तकड़ा सीन होने वाला भाई KGF 3 का। ये संख्या की तरह काम करेगा, लोग किसकी तरह काम करेगा, ये एक संख्या की तरह काम करेगा। जो संख्या होती है ये इसके कहाँ बैठ जाएगी, चड्डी बैठ जाएगी, यहाँ पर L की चड्डी में बैठ जाएगा, ये L की चड्डी में बैठ जाएगा। ये हो जाएगा log nl इसकी पावर में log ml, ठीक है ना, log ml। और जब इसे और सोल्व करोगे तो इधर log से log कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या होगा, इधर log से log, इधर यहाँ log और ये log हट जाएगा, तो n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर nl की पावर में log m और इसकी पावर में l, m की पावर में l। ये होगा तुम्हारा भाई आंसर, ठीक है ना। अब आंसर देखो तुम्हारा क्या है, ऑप्शन, ये मैंने बीच में बताया था, ये बीच में फॉर्मूला बताया था मैंने तुम्हें, कभी ये सोचो सवाल में ही है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या है, nl की पावर क्या आई, log m टू द बेस l, nl है ना, nl तो इसमें आ रहा है ऑप्शन बी, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हो गया ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स सवाल इतने हार्ड नहीं है, फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, तुम्हें शेयर करना है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता रहूंगा, जो मैंने प्रैक्टिस कराई आपको, 2-3 क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट में कराता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी मैं धीरे धीरे थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी तो मैंने क्वेश्चन लाया लेकिन कॉन्सेप्ट तो बताया भाई मैंने क्या यूज हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में। तो ऐसे ही बने रहना है आपको चैनल को। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।